कभी सोचा है आपने, अगर इंसान से उसके सारे कानून छीन लिए जाएं, तो क्या वो सभ्य रहेगा या फिर जानवर बन जाएगा? आज हम एक ऐसी सी घटना के बारे में बात करेंगे, जहां सरकार ने 40 उम्र कैद की सजा पाए कैदियों को एक निर्जन द्वीप पर छोड़ दिया, बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी नियम के। और उनके बीच भेजी गईं सिर्फ 4 महिलाएं। एक प्रयोग जो इतिहास में सबसे भयावह साबित हुआ। ये 40 कैदी अलग अलग जेलों से चुने गए थे। हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे भयानक अपराधों के दोषी। सरकार ने सोचा था, जेलों में भीड़ कम करने का ये सबसे सस्ता तरीका होगा। इन्हें एक निर्जन द्वीप पर छोड़ दिया गया, जहां न पुलिस थी, न दीवारें। हर किसी को अपना भाग्य खुद बनाना था। जब कैदी द्वीप पर पहुंचे, तो शुरुआती कुछ दिन शांत थे। सभी अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करने में व्यस्त थे। कुछ लोगों ने छोटे छोटे समूह बना लिए थे। पर असली तूफान तब आया जब 4 महिलाओं को द्वीप पर उतारा गया। इन 4 महिलाओं में से 2 युवतियां थीं और 2 अधेड़ उम्र की। शुरुआत में महिलाओं ने खुद को पुरुषों से दूर रखा। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगीं, अपने लिए खाना खुद बनातीं और आपस में सहारा बन गईं। पुरुषों के बीच भी एक अजीब सा तनाव था। कुछ पुरुष सम्मान दिखा रहे थे, जबकि कुछ की आंखों में भूख थी, सत्ता की, वर्चस्व की, और शायद उससे भी बदतर की। हर रात महिलाओं पर खतरा बढ़ता जा रहा था, पर फिर भी कुछ पुरुषों ने महिलाओं की रक्षा करने का वादा किया। लेकिन द्वीप पर दोस्ती और दुश्मनी का अंतर बहुत जल्दी बदलता है। समय के साथ गुट बनने लगे। एक तरफ थे वो पुरुष जो चाहते थे कि द्वीप पर कुछ व्यवस्था बनी रहे, खेती करना, पानी का भंडारण करना और सभ्य रहना। दूसरी तरफ थे वो जो बस हावी होना चाहते थे, ताकत के दम पर राज करना। महिलाएं दोनों पक्षों के बीच फंसी थीं। कभी उन्हें सुरक्षा मिलती, तो कभी वही रक्षक डरावने बन जाते। एक रात द्वीप पर पहली हिंसा हुई। 2 गुट आपस में भिड़ गए। महिलाओं को लेकर, सत्ता को लेकर। चाकू चले, पत्थर चले और इंसानियत का खून बहा। धीरे धीरे हर किसी ने अपनी सीमाएं तय कर लीं। महिलाएं भी अब समझ चुकी थीं, अगर उन्होंने खुद रणनीति नहीं बनाई, तो उनका अंत निश्चित था। उन्होंने उन पुरुषों के साथ गठबंधन किया जो वाकई में मदद करना चाहते थे। पर इसकी भी कीमत थी। विश्वास, भावनाएं और कई बार उनकी आजादी। दिन बीतते गए, पर हालात बद से बदतर होते रहे। भोजन की कमी, जल संकट, बीमारियां और सबसे बड़ा खतरा, इंसानों का खुद इंसानों से डर। कई पुरुष मानसिक रूप से टूट चुके थे। कुछ ने आत्महत्या कर ली, कुछ ने पागलपन में दूसरों पर हमला करना शुरू कर दिया, और कुछ बस खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगे रहे। महिलाओं के लिए हर रात एक नर्क थी। वे एक साथ सोतीं, एक दूसरे को ढाढ़स बंधातीं, लेकिन अंदर से जानती थीं, हर दिन उनका बचा रहना एक चमत्कार है। एक दिन जब द्वीप पर एक और हिंसा भड़की, तो एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं, लेकिन मदद कोई नहीं आई। आखिरकार जब द्वीप से धुआं उठता देखा गया, सरकार ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। जो दृश्य सामने आया, वो किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। 40 में से 17 पुरुष मारे जा चुके थे। बाकी बचे हुए लोग भी या तो घायल थे या फिर पागलपन की कगार पर। चारों महिलाएं जिंदा थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई शब्द भर नहीं सकते। सरकार ने इस प्रयोग को असफल घोषित कर दिया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। अगर आपसे आपकी सभ्यता छीन ली जाए, अगर आपको छोड़ दिया जाए बिना किसी कानून, बिना किसी व्यवस्था के, तो क्या आप इंसान रहेंगे? या फिर धीरे धीरे आप भी उस जानवर में बदल जाएंगे जो हमारे भीतर कहीं गहरे सोया पड़ा है?